मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। अमूमन इस परीक्षा से आपको एक प्रश्न यानी इस वीडियो से जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सोशलाइजेशन से अमूमन एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले आप सभी हेडिंग लगाएंगे समाजीकरण। समाजीकरण यानी कि जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सोशलाइजेशन। ठीक है, तो आखिर क्या होता है समाजीकरण यानी कि क्या होता है सोशलाइजेशन। अगर मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद ही क्या है बच्चा यानी कि इस संसार में आता है, हम सभी इस संसार में आते हैं तो हम एक समाज में क्या करते हैं हिस्सा बन जाते हैं। उस समाज में रहकर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले हम जिस भी समाज में हैं उस समाज में अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, उस समाज में जिसमें भी हुए उसको हम क्या करते हैं स्वीकार करते हैं। दूसरी चीज़ हम समाज से बहुत सारी मोरल वैल्यू सीखते हैं। समाज में एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कि नमस्ते करना है तो आप भी नमस्ते करोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीखी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम मोरल वैल्यू अपने किससे सीखते हैं, अपने समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन से सीखते हैं। तीसरी बात अगर मैं आपको करूं तो सोशलाइजेशन को हम समाज में रहकर बहुत सारी स्किल सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि आखिर सोशलाइजेशन है क्या, तो आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि अगर सर हम सोशलाइजेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये है डेफिनेशन अडेप्टिंग टू सोसाइटी। यानी जो हमारा समाज है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब अडेप्ट करते ही हैं, करने की कोशिश नहीं, अडेप्ट करते हैं। दूसरे हम समाज में रहकर ही क्या है बहुत सारी मोरल वैल्यू जो होती है हमारी उसको हम क्या करते हैं एक्वायर करते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि समाज में रहकर हम एक्वायरिंग करते हैं क्या वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज का मतलब क्या है, हम बहुत सारी नैतिक वैल्यू जो होती हैं हमारी, ठीक है, उनको हम समाज में रहकर सीखते हैं। तीसरी बात अगर डेफिनेशन की बात ही करूं तो हम समाज में रहकर सीखते हैं क्या, लर्निंग करते हैं जो हमारे रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे जितने भी कस्टम्स होते हैं, जो हमारी रीति रिवाज हैं, उनको भी हम क्या करते हैं समाज में रहकर सीखते हैं। आप सभी जानते हो ना, जैसे मान लीजिए अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो भाई दिवाली एक समाज में हमारे में किस तरीके से सेलिब्रेट करी जा रही है वो भी हमारे समाज का है। तो हमारे क्या कस्टम है, क्या रीति रिवाज है, ये सब हम समाज में रहकर हैं, है ना। अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो समाज में रहकर ही इन चीज़ों को हम क्या करते हैं सीख सकते हैं। दूसरी अंतिम बात करूं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम कुछ नॉलेज को भी क्या करते हैं भाई एक्विजिशन करते हैं। ठीक है, तो नॉलेज का हम क्या करते हैं एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यानी कि हम समाज में रहकर कुछ स्किल सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला बेटा गुड मॉर्निंग बोलो या नमस्ते करना या और भी अदर स्किल्स हैं। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे समाजीकरण की डेफिनेशन पूछता है और पूछता है कि समाजीकरण है क्या, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि समाजीकरण ये है सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, यानी सोसाइटी को क्या करते हैं हम अडॉप्ट करते हैं। सोसाइटी में रहकर ही हम क्या सीखते हैं, समाज में रहकर ही हम अपने नैतिक मूल्यों के बारे में सीखते हैं। समाज में रहकर ही हम क्या अपने रीति रिवाज आदि को सीखते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्किल, समाज में रहकर ही हम बहुत सारी स्किल्स को जो करते हैं एक्वायर करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समाजीकरण का मीनिंग समझ आ चुका होगा। हम सभी समाज में रहकर ही क्या है इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। अब बात आती है कि समाजीकरण हेल्पफुल कैसे है। तो अगर हम बात करें अगले पॉइंट की कि जो आपका समाजीकरण होता है वो मददगार कैसे है। समाजीकरण मददगार किस तरीके से, ठीक है मददगार, तो मैं इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखूंगा हाउ हेल्पफुल। ठीक है, यानी समाजीकरण
हेल्पफुल क्यों कैसे है? तो जी अगर हम समाजीकरण के हेल्पफुल की बात करें तो सबसे पहले आप सभी जानोगे, क्योंकि अगर मैं ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सभी क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। एक ह्यूमन बीइंग क्या है भाई, सोशल एनिमल है। तो हम बोलेंगे सर कि ह्यूमन जो है वो क्या है, आपका एक सोशल क्या है भाई, सोशल एनिमल है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस समाजीकरण किस तरीके से हेल्पफुल होता है, तो आप बोलोगे, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, यहां पर लिख देता हूं, हेल्पफुल। ठीक है। तो सोशल एनिमल है, क्योंकि मनुष्य क्या है भाई, सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल है। ठीक है। तो समाज में रहकर क्या नई नई चीजें सीखता है, तो समाज का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। सोशल की अगर हम बात करें, हमें समाज में रहकर ही हमें क्या मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इमोशनल सपोर्ट आप बोलोगे सर किस तरीके से मिलता है? आप खुद ही देखो, आप सभी अमूमन वीडियो देख रहे हो तो कोविड-19 आपने फेस किया होगा। तो कोविड-19 में अगर हम बात करें कि अगर आप एक कमरे में बंद कर दिए जाओगे, यानी समाज का हिस्सा नहीं रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, एक तरह से टेंशन सी हो जाएगी। तो आपके इमोशन भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब आपको ये चीज़ें और समझ, तो इमोशनल सपोर्ट हमें समाज से ही मिलता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ एक क्लास है या यही क्लास है, और इस क्लास में क्या है, आप मान लो एक बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, तो उसका दोस्त आकर क्या बोलता है स्कूल में, अरे यार क्या दिक्कत है, ऐसे तो होता रहता है ना, क्यों रो रहे हो तुम, जैसे काम नहीं करा। तो वो भी सोशलाइजेशन है, एक दोस्त से भी हम सोशलाइजेशन सीखते हैं ना। उसने कैसे विश करा तो हम भी करेंगे, हमसे बड़े भी, तो हम उनसे सीखते हैं, तो हमें इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है ना। जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट होगी तो आपके साथ इमोशनली आप क्या हो जाओगे भाई, इमोशनली रोने लगेगा, कोई इमोशनली बहुत से वीक बोलते हैं। ठीक है। तो आपका दोस्त, यानी दोस्त क्या है, समाज का अभिन्न हिस्सा है, और दोस्त क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है। ठीक है। तो इमोशनल सपोर्ट, जो इमोशनल सहायता है, वो भी हमें किससे मिलती है, समाजीकरण से मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम समाज के क्या है, एक्टिव मेंबर हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी जो हैं, हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, तो एक्टिव सदस्य हैं, यानी एक्टिव मेंबर हैं। और जब एक्टिव मेंबर हैं तो समाज में यदि रहेंगे तो हमारी बहुत सारी क्या होगी, जो हमारी नेगेटिविटी है, ठीक है, जो हमारी नेगेटिविटी है वो क्या रहेगी, आपकी बहुत कम हो जाएगी। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लीजिए आपके लिए नेगेटिविटी है, तो हमेशा क्या करते हैं, मतलब आपके अंदर टेंशन ही टेंशन है, ये मान लो एक तरह से। तो आप समाज में जाते हो, लोगों को, दूसरों को देखते हो, तो खुद भी प्रेरित होते हो, उनसे मोटिवेट होते हो। ठीक है। जैसे और सारी चीजें तो बोलते हैं भाई पार्क में चले जाओ आप, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, इससे ये समझ आ रहा होगा कि बहुत सारी चीजें समाज में रहकर ही हम एक दूसरे को कोई जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज डेफिनेटली होती है ना। मान लो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नहीं हुआ, तो आपको एक दोस्त या समाज में, ऐसे आप ही नहीं है जिनका नहीं हुआ है कोई भी काम, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, फिर भी मोटिवेट रहते हैं, भाई अब की बार नहीं अगली बार कोशिश करूंगा। तो ये नेगेटिविटी भी हमारी क्या है, समाज में रहकर ही है ना। जैसे मान लीजिए आप बच्चों के साथ मतलब आपकी फ्रेंड ही हो, आपको पता होगा कि आप भाई, आपको मान लीजिए नेगेटिविटी है, कुछ भी काम नहीं हुआ और उसकी वजह से आप खेलिए कूदिए, दोस्तों से मिलिए, देखिए कितना प्रेरित करेंगे वो आपको। तो नेगेटिविटी और सारे क्या है, हमारा एक समाज का हिस्सा है वो, तो नेगेटिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब यहीं से आपको एक पॉइंट जो याद रखना है, ये क्वेश्चन 99% आपकी परीक्षा में आता है और आया हुआ भी है। एजेंसी एंड एजेंट्स, किसकी बात कर रहा हूं, एजेंसी एंड एजेंट। तो हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के, सोशलाइजेशन के, यानी कि हम बात करते हैं समाजीकरण की एजेंसी एंड एजेंट कौन कौन है, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो तो कौन कौन है बताइए। तो सबसे पहले बात करें, हमारा समाजीकरण जो होता है वो होता है भाई सब जगह, एवरीवेयर। तो मैं लिख देता हूं सब जगह, सब जगह या सभी जगह, ऐसे भी लिख सकते हो, सभी जगह। अब किस तरीके से होता है आप खुद ही सोचो। आप समाज में कहीं भी जा रहे हो, वहां से आपका सोशलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है। तो सब जगह से आपका समाजीकरण होता है। लेकिन अगर हम बात करें, सबसे पहले जो समाजीकरण होता है
वो होता है परिवार से, यानी कि वो होता है आपका समाजीकरण आपके घर से, किससे होता है, परिवार से होता है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि समाजीकरण की सबसे, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले समाजीकरण कहाँ से होता है, परिवार से। क्योंकि मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेकर सबसे पहले कहाँ जाओगे आप, आसपास अपने पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, इन्हीं के साथ तो रहते हैं हम। तो छोटा बच्चा होगा सबसे पहले तो उसका समाजीकरण कहाँ से शुरू होगा, परिवार से। दादा दादी मम्मी पापा, उनमें भी देखें तो पेरेंट्स से पहले होता है ना, मम्मी के साथ ही। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। होम क्या होता है हमारा, प्राइमरी। और इतना ध्यान रखना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फैमिली। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राइमरी का मतलब यह है सबसे पहले सोशलाइजेशन कहां से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले बच्चे का सोशलाइजेशन जो प्रारंभ होता है वो उसके परिवार से, परिवार में भी कहां से होगा, फैमिली, मम्मी पापा पेरेंट्स से, ठीक है। तो सभी वहां पर फिर आने लग जाते हैं ना, तो ये परिवार से होता है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। यही आपको मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेंगे, समाजीकरण कहां से होता है, एक प्राइमरी मिलता है, एक सेकेंडरी मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, अगर उसने सबसे पहले पूछा है। दूसरा कहां से होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है वो होता है आपका स्कूल, आपका नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या है भाई, पड़ोसी आपका, NIGHOUR, नेबरहुड, हाँ यही होगी स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। तो स्कूल नेबरहुड से होता है। अब स्कूल में किससे होगा, तो स्कूल में होगा आपका, यहां पर आपको मिलेंगे टीचर, यहां पर आपको मिल जाएंगे पीयर्स उसके, और जितने भी आपके, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशलाइजेशन सबसे पहले कहां से होगा, तो आप प्राइमरी की बात करता है तो परिवार से शुरू होता है। सेकेंडरी आता है तो आपका स्कूल है, नेबरहुड है, ठीक है। उसके बाद मीडिया वगैरह ये कुछ ऑप्शन में मिलेंगे आपको, तो ये भी आपके पार्ट है। और इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। यानी जैसे इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। स्कूल और नेबरहुड से जो हमारा सोशलाइजेशन होता है सेकेंडरी होता है। देखो आप इसको एग्जांपल से समझो, अगर बच्चे ने जन्म लिया तो सबसे पहले वो कहां से सीखता है, माँ बाप से ही सब कुछ चीजें सीखता है। तो पहले परिवार में चीजें सीखता है, ठीक है। परिवार के बाद दूसरी अगर हम बात करें तो बच्चा जाता है स्कूल में, ठीक है। स्कूल में जाता है तो वहां पर टीचर हैं, उसके दोस्त पीयर वगैरह हैं, ठीक है। फिर अपने आस पड़ोस में उसके दोस्त होंगे, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो पड़ोसी आस पड़ोस के भी आ जाते हैं, तो पीयर। तो जो आस पड़ोस और स्कूल है ये सब आएंगे सेकेंडरी में, और प्राइमरी में आता है सिर्फ परिवार, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो एजेंसी और एजेंट्स की बात करें तो भाई ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब ये तो बात होगी इसकी। अब मैं आपको स्टेजेस पढ़ा चुका हूं पहले, तो होपफुली आपको वो स्टेजेस होगी। तो अब बात करते हैं हर स्टेज में समाजीकरण किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से लिखेंगे, स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। यानी समाजीकरण की कौन कौन सी अवस्थाएं, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं। समाजीकरण की अवस्था, की अवस्था का मतलब यह है किस अवस्था में समाजीकरण किस तरीके से होता है, कौन सी अवस्था में ज्यादा होता है, कौन सी में कम होता है। जैसे मैंने उसमें आपको वैसे बताया था, लेकिन यहां पर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो हमने पढ़ी थी, पहली स्टेज हमने पढ़ी थी प्यारे साथियों, वो पढ़ी थी प्रीनेटल, ठीक है। कौन सी पढ़ी थी, प्री नेटल आपकी, ठीक है। तो प्री नेटल जो कहाँ होती है हमारी, 9 मंथ तक की, है ना, जो मैंने आपको बताया था गर्भावस्था हम एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है, जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है। तो अगर हम प्री नेटल की बात करें तो इस स्टेज में सोशलाइजेशन किस तरीके से होगा, तो भाई इस स्टेज में तो बच्चा कहाँ होता है, कहाँ होता है, मम्मी के पेट में ही तो होता है, माँ के पेट में होता है, गर्भावस्था में होता है। तो हम आइडिया नहीं लगा सकते, तो हम बोलेंगे नो आइडिया। यानी ये भी कह सकते हैं समाजीकरण होता होगा लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है भाई पेट के अंदर का, ठीक है। तो आप बोलोगे प्रीनेटल में नो आइडिया, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज हमने पढ़ी थी, दूसरी स्टेज थी आपकी इन्फेंसी, इन्फेंसी, ठीक है, जो होती है हमारी 0 से लेकर 2 साल तक, है ना,
बाई भी लगा देते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज में सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो इन्फेंसी स्टेज में आप देखोगे जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जो क्या होता है, होम एवं फैमिली यानी परिवार से। ठीक है भाई, देखो अगर बच्चा गर्भावस्था में, तो आप ये देख सकते हो 9 मंथ का बच्चा, उसका सोशलाइजेशन का नहीं पता समाजीकरण, क्योंकि संसार में आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब बच्चा क्या है, 0 से लेकर 2 साल तक का, यानी जन्म हो चुका है उसका, इन्फेंसी स्टेज में आ चुका है, तो बच्चा कहां पर रहेगा, 0 से 2 साल का बच्चा अपने परिवार में रहेगा। ठीक है, फैमिली में। तो अगर कोई पूछता है सोशलाइजेशन इन्फेंसी स्टेज में कहां होता है, तो आप बताओगे होम एवं परिवार में, होम एंड फैमिली। ठीक है, तीसरी स्टेज थी हमारी, और तीसरी स्टेज जो थी वो थी आपकी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एज स्टेज क्या थी, तो 2 से लेके 6 साल थी। ठीक है, बाई लगा लीजिएगा ईयर। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे फास्टेस्ट होता है क्या, सोशलाइजेशन। तो मैं लिखूंगा फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन। अब देखो क्यों होता है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा क्या करने लग जाता है, बच्चा जाने लग जाता है स्कूल, और बच्चे को अपने आसपास का भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, यानी नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं बता रहा था कि अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा लगभग 2 से 6 साल का, तो 3+ के आपने देखे होंगे, प्ले स्कूल भी होते हैं और छोटे स्कूल के आप टीचर भी बनने जा रहे हो। तो अर्ली चाइल्डहुड में पहले तो सबसे ज्यादा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा जाने लग जाता है, अपने आसपास पड़ोस जो नेबरहुड है उनके साथ भी थोड़ा सा बातचीत और ये घुलने मिलने लग जाता है, मतलब बुला लेते ना, हाँ भाई तू इधर आ, काव्यांश या ये। ठीक है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा स्कूल से आगे। तो क्वेश्चन बस यही होता है कि सबसे फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कहां पर, कौन सी स्टेज में होता है, तो वो होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड में, 2 से 6 साल की होती है ना। और वैसे भी हमारा सबसे ज्यादा समाजीकरण स्कूल में ही होता है। ठीक है, आप खुद ही देख लो, आप ये DLED कर रहे हो, उससे पहले स्कूल में थे, तो कितने साल आपने स्कूल में बिताए, तो सब कुछ स्कूल में। अक्सर मेन मोटिव स्कूल में क्या है, मेन मोटिव आप बच्चे को किस लिए भेजते हैं, क्योंकि स्कूल में ही सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, बच्चे का समाजीकरण होता है। क्योंकि देखो एक बच्चा मान लो टाइम पे आता है स्कूल और एक नहीं आता, अब नहीं आता तो एक की पिटाई होती है, तो दूसरा भी सीख जाता है कि भाई टाइम का क्या करना चाहिए, हमें वैल्यू भी सीख रहा है, पालन करना चाहिए, नहीं मेरी भी पिटाई होगी। ठीक है, तो ये आपका फास्टेस्ट होता है। तो स्कूल में सबसे ज्यादा मेन मोटिव स्कूल भेजने का वैसे यही होता है कि बच्चे का समाजीकरण होगा। ठीक है, क्लास में अलग अलग सिचुएशन बनती है। ठीक है भाई, तो इन्फेंसी में क्या होता है, होम एंड फैमिली, और फास्टेस्ट अर्ली चाइल्डहुड में होता है जो आपका स्कूल की वजह से होता है। ठीक है, अब आती है चौथी स्टेज, जिसको हम क्या बोलते थे, मिडिल या लेट चाइल्डहुड, है ना। तो इसको हम बोलते थे मिडिल, या फिर हम क्या बोलते थे, हाँ लेट चाइल्डहुड, है ना। अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेट चाइल्डहुड स्टेज। अब लेट चाइल्डहुड की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, 6, तो ये 6 से लेकर 11 साल। अब खुद सोचो कि 6 से 11 साल तक का बच्चा समाज में क्या करता है, कैसे उसका समाजीकरण होगा, खुद सोचने की कोशिश करो, आपको आधी चीजें पता लग जाएगी। तो देखो इस स्टेज में बच्चा क्या है, टीवी वगैरह देखने लग जाता है, तो इस स्टेज में मास मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, ठीक है, इनसे भी समाजीकरण होता है। ठीक है, देख लेना 8-9 साल का बच्चा क्या है, आजकल तो फोनों का जमाना है, तो भाई फोन भी रख सकते हैं, मास मीडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा समाजीकरण क्या है, मास मीडिया से भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मास मीडिया बेस्ड, स्कूल बेस्ड, अर्ली फैमिली बेस्ड। ठीक है, तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी, ये किसका पार्ट होगा आपका, प्राइमरी, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो किससे होगा भाई, मास मीडिया, टीवी है ना। फिर इस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा जो इनके यार दोस्त होते हैं, पीयर का इफेक्ट देखने को मिलता है। पीयर का मतलब ये है यार दोस्तों का भी इन पे क्या है, प्रभाव देखने को मिलता है, और ये प्रभाव क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है भाई, बढ़ने लगता है। तो तुमने देखा होगा ना, जैसे आपके दोस्त ने बोला भाई मैं उससे कटिंग करा के आया हूं, तो आप भी कराओगे, अब मैं ये मतलब
इस स्टेज में ही बच्चों में थोड़ा सा एफ वगैरह भी यहाँ से पढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहिए और बच्चों का भी ध्यान। पीयर यानी कि जो हमारे सहपाठी होते हैं, दोस्त होता है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है, मतलब बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो इसी स्टेज में ध्यान रखना है, मास मीडिया इंपॉर्टेंट है, टीवी न्यूज़, और पीयर का इफेक्ट भी बढ़ने लग जाता है क्योंकि यार दोस्त बनने लग जाते हैं ना। 5th नंबर पर थी हमारी लास्ट स्टेज, वो थी आपकी एडोलसेंस। एडोलसेंस जो 11 से 18 साल तक है, ठीक है। तो 11 से 18 साल की बात करें, यहां पर समाजीकरण जो होता है वो सिर्फ होता है आपका पीयर ओनली, है ना। तो आप लिखो पीयर्स ओनली, यानी सिर्फ दोस्तों की वजह से होता है, ठीक है। इस स्टेज में 11 से 18 देखा है ना आपने, आपके दोस्त ने जैसे आपसे ही बोला 11 से 18 साल का है, हाँ भाई ये काम कर ले, तो आप करने को तैयार हो जाओगे, नहीं करोगे तो वो है। जनरली जैसे तुमने बोला, मतलब आपके दोस्त ने बोला भाई जा उसे जाकर ये काम कर, ठीक है, आपके दोस्तों ने, और आप कर आते हो तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, हाँ भाई ये नहीं कर सकता, है ना, हंसी उड़ाएंगे। उस कंडीशन में वो करके आता है, तो पीयर से ज़्यादा देखने को मिलता है। तुम इतना ध्यान रखो कि एडोलसेंस में क्या है, पीयर्स ओनली, यानी दोस्तों से होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे आपको समाजीकरण पता है, फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने ये बात आपको पहली वीडियो में बताई थी, क्योंकि अगर हमें इनके बारे में पता होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चे का मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग क्या है टीचिंग दे पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली आपको जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सबसे मेन इसमें सोशलाइजेशन की एजेंसी एंड एजेंट कौन थे, तो होता सब जगह से हमारा सोशलाइजेशन होम एवं स्कूल नेबरहुड। होम हमारा प्राइमरी होता है, होम एंड फैमिली, ठीक है, फैमिली का कोई भी रिलेटिव भी आ जाएगा, है ना, नेबरहुड, पीयर्स। तो ये आज आपकी क्लास थी, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।